कार को भी सुरक्षित रखने के लिए आपको कार को स्लो चलानी होगी। मैंने गलती कर बैठा हूँ, मेरे कार की स्पीड थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेफ ड्राइव इंडिया में। तो आज के एपिसोड में दोस्तों मैं आपके लिए दिखाना चाहता हूँ कि आपकी कार को नैरो सी रोड में, मतलब ठीका टर्न रहती है, ब्लाइंड स्पॉट रहती है, आगे जाके बहुत ही पतली सी रोड रहती है और उसके अंदर कोई पट्टी भी नहीं रहती है जैसे कि आपको जज कर पाए। ठीक है, तो उस टाइप के रोड के अंदर आपकी कार को किस तरह से जजमेंट लेनी है और आपको किस तरह से आपकी कार को ड्राइव करनी है, और उसके साथ साथ भी आपको अपनी कार की स्पीड को कैसे मेंटेन करनी है सही गियर के साथ। ठीक है, इसके अंदर मैं क्लच मूवमेंट को तो जरूर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैं बोलते चला जाऊंगा आपके लिए, क्योंकि क्लच मूवमेंट से ज्यादा आपकी फ्रंट व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों पहली बात यहाँ पर मान लो, जब भी आप गाड़ी चलाते रहते हो, बिगिनिंग टाइम पे रहते हो, तो नैरो सी रोड के अंदर आपको कार चलाने के लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए और उसके साथ साथ भी आपको थोड़ी सी भी जजमेंट की नॉलेज रहनी चाहिए होती है, क्योंकि वहां पर एक दो टर्न्स आएंगे, वहां पर आपको सामने आने वाली गाड़ी की जो जजमेंट है वो तो आपको पता नहीं चलती रहती है, और उसके साथ साथ भी आपको करना क्या होती है, साथ ही आपकी कार को लेफ्ट की तरफ ही रखनी है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए इस तरह से चल रहे हैं तो सामने आने वाली गाड़ियां राइट से आएंगे, तो वहां पर ठीका टर्न आती है, तो वहां पर आपको लेफ्ट से ही रहनी होती है, ताकि अगर आप गलती से भी राइट लेन के अंदर चले जाते हो ना, तो वहां पर सामने आने वाले गाड़ियों के लिए मुश्किल बन सकती है और वो थोड़ी सी भी आपके साथ भी रिस्की बन सकती है। ठीक है, क्योंकि जो बाइक वाले जो रहते हैं वो थोड़ी सी फास्ट में आते रहते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए आप अपनी लेन में ही रहना चाहिए। ठीक है, और आपको अपनी गाड़ी की लेफ्ट साइड की जो जजमेंट है अच्छी खासी आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बातें करने से ज्यादा मैं आपके लिए प्रैक्टिकल करके दिखा लेता हूँ। ठीक है, 23 डेज लेफ्ट टू सर्विस आ गई है कार की, तो मुझे सर्विस करवानी है, इसके रिव्यू में दूंगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक पहली बात है, जब भी आप रोड के अंदर एंटर करो तो ओआरवीएम में ऑब्जर्व करके ही आपको एंटर करनी होती है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करती है, क्योंकि ऐसे ही बिना सोचे समझे अगर आप, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेफ्ट टर्न लेता हूँ, ठीका टर्न लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, आपके लिए तो लेफ्ट इंडिकेटर लगा दिया, ओवरवे में देख लिया, थोड़ी सी गाड़ी को आगे छोड़िए और टर्न लीजिए। यहाँ पर देखिए कॉन्फिडेंस की जरूरत रहती है, क्योंकि इस तरह से थक से गाड़ियां आ जाती है सडन से, तो वहाँ पर आप कुछ भी हड़बड़ा जाते हो ना, तो आपके लिए कुछ परेशानी बन सकती है। तो कॉन्फिडेंट देखिए, इस रोड के अंदर एक ही कार गुजर सकती है और कोई भी पट्टी भी नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आई होप आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। थोड़ी सी हॉर्न का भी इस्तेमाल किया कीजिएगा। मैं चल रहा हूँ अपनी थर्ड गियर के ऊपर, अगर आप चाहते हैं तो आप आराम से सेकंड गियर के ऊपर चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ठीका टर्न है, सामने से ब्लाइंड स्पॉट है और यहाँ पर भी रोड बहुत छोटी है। मैं अपनी कार की पिलर के अनुसार ही मैं आपको जजमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए सामने कुछ भी नहीं दिखाई देती है, अगर आपकी गाड़ी आपकी कंट्रोल में नहीं है तो आपको परेशानी बन सकती है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपनी कार को सेकेंड गियर में ला देता हूँ, ताकि मेरी गाड़ी की जो स्पीड है बनकर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ी सी सीधा जाके अपनी लेन में ही रहनी होती है। पिलर को देखिए, उस लेन को ही मेंटेन कर रही है और लेफ्ट साइड को भी जजमेंट में आपको उस रोड की एंड को मैच करनी होती है। अगर आप वैसे ही सीधा आ जाते हो ना, गलती यही कर बैठ जाते हैं लर्नर, सीधा आ जाते हैं, तो सीधा आने से क्या होती है, अगर ये बाइक वहां से गुजरेगी तो वहां पर आपकी कार के साथ टक्कर हो सकती है। ठीक है, देखिए मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर अपनी लेन के अंदर ही मेंटेन कर रहा हूँ, ज्यादातर मैं यहाँ वहाँ इस तरह से मेंटेन नहीं कर रहा हूँ। ये भी आपको जान लेनी होती है, मतलब आपको जानना जरूरी है दोस्तों। आपकी कार जो है सीधा चलनी चाहिए, लेफ्ट राइट के लिए मूव नहीं करनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखनी होती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पिछले की वीडियो जो है आप उनको जरूर देख लीजिएगा, ताकि वहां पर आपको पता चल जाएगी आप अपनी कार को स्ट्रेट किस तरह से रख सकते हो और बिना परेशानी के लेफ्ट एंड राइट आपकी कार जो है मूव करती रहती है ना, तो उसको आप मिटा सकते हो, स्ट्रेट अलाइन रख सकते हो। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर एक कार आ रही है, तो हमको हमें लेन छोड़नी होगी। यहाँ पर खजड़ा है, तो वहाँ पर आगे जाने की कोशिश मत कीजिएगा, आराम से चलिएगा। आप बिगिनिंग टाइम पे रहते हो ना, तो आपको आराम से सेकंड गियर पे चलनी होती है। अगर आप ज़्यादातर थर्ड गियर में चलने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आपकी गाड़ी जो है फास्ट हो जाती है। फास्ट होने की वजह से आपको क्या होती है, आपकी कंट्रोलिंग जो है थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है। ठीक है, गर्ल्स विथ लैम्प। ठीक है, ओके। तो शीशा थोड़ा गंदा है दोस्तों, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हुई थी एस्टरडे नाइट, तो मैंने आज गाड़ी निकाला हूँ। थोड़ी सी धोनी है गाड़ी को,
कितना भी धोऊं वो कम है, क्योंकि आजकल बारिश के मौसम चल रही है। कब सूरज निकल आएगा, कब बारिश होगी पता ही नहीं चल रही है, इसीलिए मैं चुप बैठा हूँ थोड़ी दिन के लिए। मैं आज वॉश करता हूँ तो कल बारिश हो जाएगी, फिर से कल परसों वॉश करता हूँ तो फिर से बारिश हो जाएगी। जय हनुमान, जय श्री राम। तो दोस्तों अभी आपने देखा ना किस तरह से मैंने उस छोटी सी रोड के अंदर अपनी कार की जजमेंट ले रहा था, और आपको भी देखिए यहाँ पर भी दोस्तों आपको लेंस नहीं है, आपको अपने गाड़ी की जजमेंट सही मात्रा से लेकर चलनी होती है, क्योंकि कुछ रोड के अंदर पट्टियाँ भी नहीं रहती है। उस पट्टी के बिना पट्टी के आप गाड़ी के जजमेंट कैसे ले सकते हो, ये आपको जाननी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल बन सकती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, बाद में रोड के ऊपर उतर आइएगा। मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, लेकिन कुछ लोग अभी भी मुझसे सवाल कर रहे हैं, सर मुझे गाड़ी जो है गाड़ी को लेके जब भी बाहर आता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाती है। कॉन्फिडेंस लेवल क्यों होती है, लो क्यों होती है, आप खुद से जानिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप अच्छी खासी अभ्यास नहीं करे होंगे। ठीक है, अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो वहाँ पर आपके लिए दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ खूब अभ्यास कीजिए, अपनी कार के साथ खूब टाइम स्पेंड कीजिएगा। इससे क्या होती है, आप अपनी ड्राइविंग की स्किल को बढ़ा कर रख सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया, रोड बंद है तो यहाँ पर मुझे राइट ही लेनी होगी, देयर इज़ नो वे। ठीक है, राइट ही ले लेता हूँ। यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों जो भी मैंने एपिसोड आपके लिए बनाया हूँ ना वो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब आप अगर आप ड्राइविंग क्लास भी नहीं जाओगे तो अपने घर में गाड़ी है तो अगर आप लर्न करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। चलो अब रिवर्स का अभ्यास हो गया है हमें, चलो हम रिवर्स लेते हैं। देखिए दोस्तों रिवर्स लेते वक्त आपकी क्लच जो है मैं हाफ क्लच से पकड़ के बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी गाड़ी जो है चल रही है, हाफ क्लच से पकड़ के बैठा हूँ। मैं ज़्यादातर एक्सेलरेशन नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी एक्सेलरेशन मत दिया कीजिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी फास्ट हो जाती है इस तरह के रोड के अंदर तो आप घबरा जाते हो। ठीक है, तो एक और टियागो। तो चलिए मुझे आपको स्ट्रेट अलाइन रखनी है अपनी कार को। ये देखिए मैं रिवर्स किस तरह से ले रहा हूँ। एक्चुअली ये एपिसोड की पार्ट में नहीं आती है, फिर भी हमें रोड चेंज करनी पड़ रही है, इसलिए मैं रिवर्स ले रहा हूँ। लीजिए रिवर्स लीजिए, ये देखिए किस तरह से मैं रिवर्स ले। अभी मुझे थोड़ी सी एक्सेलरेशन देनी होती है क्योंकि यहाँ पर चढ़ाई तरह आ गई है। ये देखिए अपनी कार को मैंने किस तरह से रिवर्स आराम से इस रोड के साथ लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर से उसी रास्ते पे चलना है हमें, क्योंकि रोड क्लोज है आगे से। अब मुझे राइट टर्न लेनी है, तो यहाँ पर अपनी लेन पे रख के ही आपको टर्न लेनी होती है। यहाँ पर देखिए क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट रहती है, अगर सामने से कोई धड़ से आ जाता है तो आप एबल नहीं रहते हो तुरंत से ब्रेक पकड़ने के लिए, क्योंकि आप बिगिनर हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको सही तरीके से ड्राइव कीजिएगा। मतलब कुछ स्किल्स मिस करके आप ड्राइविंग प्रैक्टिस मत किया कीजिएगा। शुरू से ही आप अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आप जल्दी से जल्दी बेहतरीन ड्राइवर बनोगे। मुझसे ये भी सवाल आते हैं कि मैं कब परफेक्ट बनूंगा, मैं गुड ड्राइवर कब बनूंगा। दोस्तों उसके लिए थोड़ी सी आपको अपने कार के साथ टाइम स्पेंड करनी होती है। ये ड्राइविंग है दोस्तों, एक चीज़ है, मतलब आपको टाइम लगती है इसको सीखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक छोटी सी रोड है और उसके अंदर गड्ढे भी है, तो इसको आपको अवॉइड करने के लिए अपनी पैसेंजर की सुरक्षता और आपकी कार को भी सुरक्षित रखने के लिए आपको कार को स्लो चलानी होगी। मैंने गलती कर बैठा हूँ, मेरे कार की स्पीड थी 25 to 30 किलोमीटर और मैं ऐसे ही लेके आया था। थोड़ी सी मुझे वहाँ पर धक्का मिली है ज़रूर, तो अगर कोई पैसेंजर रहता मेरे साथ तो मुझे गालियाँ दे सकते हैं, क्योंकि अरे बाप रे बम्पी हम्पी रोड सही है बहुत। इसके अंदर आपकी कार को आप सेकेंड गियर पे ही रखेंगे तो बेहतर होगी। ठीक है, और जितना हो सके आप उतना रोड की ये जो बम्प्स रहते हैं ना उसको मिस करने की कोशिश कीजिए। मिस कैसे करें, वो जब भी आप गाड़ी की जजमेंट के साथ परफेक्ट बन जाओगे ना वो भी आप सीख जाओगे। ठीक है, आपको आइडिया रहनी चाहिए मेरी लेफ्ट व्हील कहाँ जा रही है और मेरे राइट व्हील कहाँ जा रही है, तो मेरी कार की जो बॉनेट है कहाँ पर है और मेरी गाड़ी की जो सेंटर पोर्शन जो है कहाँ पर आएगी, ये सब आपको जान के रोड के ऊपर आपको गाड़ी चलानी होती है, तो आप एक परफेक्ट ड्राइवर बनोगे। आपकी जब आप अपनी कार की टायर की पहचान बनाने में लगोगे ना तो डेफिनेटली आप एक बेहतरीन ड्राइवर बन जाते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ सेफ ड्राइव अहेड दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। कीप गोइंग, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।